कि अगर दुर्भाग्य से हम सत्ता में आ गए तो जैसे ही लोग राम मंदिर मस्जिद को तोड़ करके बनाया था, हम दोनों और राम मंदिर और मस्जिद दोनों खत्म होगा और दोबारा अशोका में भारत का निर्माण करेगा रुद्र प्रताप। सम्राट अशोक को ये इतिहास को दबाया जाएगा जब तक सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा जैसा फालतू आदमी ब्राह्मणों का गुलाम जब तक इस मार्केट में रहेगा, ये सम्राट अशोक को कभी अपने बाप को बाप नहीं। अंदर मर्दानगी होगी। हम चैलेंज दे रहे तुमको, अगर ओरिजिनल मौर्य वंश का बेटा होगा, कहीं से भी सुन रहा होगा, एक बार सम्राट अशोक के लिए एक बार तुम आवाज उठा करके दिखाओ। हमारे साथ अभी सम्राट अशोक के वंशज कहने वाले रुद्र प्रताप सिंह कुशवाहा हैं और ये बोलते हैं कि हम महान सम्राट अशोक के वंशज हैं और ये अपने आप को ये भी बोलते हैं कि हम पूरे प्रदेश में स्टैचू मैन के नाम से जाने जाते हैं, जगह जगह पर स्टैचू लगवाते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, और आपके जितने भी फॉलोअर्स और हमारे शुभचिंतक देख रहे होंगे और जलने वाले जिन लोगों को मिर्ची भी लगता होगा रुद्र प्रताप के आवाज से, मैं सारे लोगों का सबसे पहले तो हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता हूं सबको। आप सम्राट अशोक के वंशज हैं तो इसमें शक कहाँ है? हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, इसलिए हम पटना के गांधी मैदान को अशोका मैदान घोषित करवा करके 170 फीट का दुश्मनों का सीना चीर करके अपने सम्राट अशोक का मूर्ति स्थापित करेंगे और अपने बाबा साहब जिनसे संविधान चलता है उनका जो है 30 फीट का 130 फीट का मूर्ति बैठा रहे हैं। और उसके साथ साथ फातिमा शेख जो शिक्षा की देवी को पहली सपोर्ट करने वाली सावित्रीबाई फूले को जो फातिमा शेख थी, उनकी 80 फीट की मूर्ति के साथ साथ 10 द्वार पर अपने महापुरुष ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फूलन देवी, लालू यादव पेरियार और भोला पासवान शास्त्री, कर्पूरी ठाकुर को हम हर हालत में बैठाएंगे। 11-11 फीट का मूर्ति बैठाएंगे और जिस गेट पर जिन महापुरुष का नाम मूर्ति रहेगा उनके नाम से वो जो है महापुरुष का द्वार बोला जाएगा। भगवान का वहाँ मूर्ति नहीं रहेगा? भगवान क्या, भगवान हमारे लिए क्या किए हैं? क्या नहीं किया है? भगवान का ही आप देन है कि यहाँ पर है, सब तो ईश्वर का ही कृपा है। भगवान का देन नहीं है, सब राम का कृपा है कि आप यहाँ बोल रहे हैं। वो राम जो आगे मटकी या पीछे झाड़ू बांधा जाता था, वो राम कहाँ चल गया था? मर गया था क्या? आखिरकार अभी भी तो लोग बोल रहे हैं कि राम का ही देन है कि आप रोड पर चल रहे हैं, तो राम अगर चाहेंगे तो आपको तुरंत बिगाड़ देंगे। देश तय करेगा। 2 गो वंशज है इसी बिहार में, एक राम के वंशज है और एक सम्राट अशोक के वंशज है। कुशवाहा लोग बोलते हैं कि हम राम के भी वंशज यानी कुश के वंशज। कुशवाहा लोग नहीं बोलते हैं, जिसका बाप लव कुश चेतना रथ यात्रा लेकर के घुमवाया और सैकड़ों साल से ये देश को गुमराह और अपने लोगों को गुमराह करके रखा, तो वो लोग अपने आप को राम का वंशज बतलाते हैं। हमको तो शर्म आता है उस व्यक्ति पे, हम नाम नहीं रखेंगे किसी का, हमको शर्म आता है और शक है कि उस व्यक्ति में कुशवाहा का डीएनए भी होगा। उस राम के हम वंशज नहीं हो सकते हैं जिसके, उस कुश के वंशज नहीं है रुद्र प्रताप जिसके बाप का अता पता नहीं था। दशरथ है नहीं, माने कुश के दशरथ, कुशवाहा के बाप का न बोल रहे हैं। कुशवाहा के बाप के नाम वही राम का बेटा अगर लव है तो फिर कुशवाहा किसका बेटा था जी? तो वो बनाए थे वाल्मीकि जी, कुश को लपेट। माने इन ब्राह्मणों को इतना शक्ति हो जाता है कि घास को, उतना शक्ति था कि घास को बना दिया आदमी, लेकिन उतना शक्ति नहीं था कि कहाँ गया है लड़का, उसको खोज करके लाने पर शक्ति नहीं था। ये राम का कहीं जो है अस्तित्व नहीं है। राम जो है भारत से ज्यादा कहीं राम का अस्तित्व नहीं है। और सम्राट अशोक का अस्तित्व देख लीजिए, पूरा वर्ल्ड जानता है। राम हमको तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है। राम यदि अगर सृष्टि के रचयिता थे तो कोरिया, जापान, इटली, भूटान पूरे वर्ल्ड में आता है ना, सृष्टि तो पूरे वर्ल्ड को बोला जाता है। तो वहां पर राम को कौन जानने वाला है? और ये भारत में ही पैदा क्यों हुआ? एक बार भी जापान अमेरिका क्यों नहीं गया? एक बार भी थाईलैंड क्यों नहीं गया? एक बार भी चीन क्यों नहीं गया? एक बार भी कनाडा नहीं गया? इसकी फट रही थी क्या? ये राम नहीं है, ये जो है वहां पर मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य का सेनापति ब्राह्मण था पुष्यमित्र संगु, और उनका हत्या कर करके और भाग करके साकेत को अपना राजधानी बनाया और उसी का नाम परिवर्तित किया अयोध्या, और एक किताब लिखा जिसका नाम बोला रामायण। और उस रामायण के माध्यम से जो जौने बुझाएगा तो उन्हें लिख देगा।
जो राम का जो जाली वंशज होगा वो बोलेगा कि हम राम के वंशज हैं और मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे तुम्हारे अंदर मर्दानगी होगी, हम चैलेंजर है तुमको। अगर ओरिजिनल मौर्य वंश का बेटा होगा, कहीं से भी सुन रहा होगा, एक बार सम्राट अशोक के लिए एक बार तुम आवाज उठा करके दिखाओ। अच्छा, सम्राट अशोक के लिए तो इतना आप लड़ते हैं। एक बार कभी उनका राजमहल हुआ था, वहां पर गए थे? राजमहल जहां उनका हुआ करता था। हाँ गए थे, अभी हम कल गए थे संदलपुर में। इससे पहले कब गए थे? इससे पहले हम नहीं गए थे। नहीं गए, खाली बोलते हैं कि हम महान सम्राट अशोक के वंशज हैं। अच्छा, लेकिन अपने सुनिए, पूर्वज का पहले बात तो सुनिएगा। हमारा जन्म उम्र कितना दिन हुआ जी? ठीक है, उम्र ज्यादा नहीं हुआ। वहां पर क्या देखे आप? नहीं, वहां पर हर जगह जो है बौद्धमय भारत और अशोकामय भारत है। हर जगह है, आपको तोप करके, आपको दफना करके मंदिर का निर्माण किया गया है। उस हमने और क्या देखे? और क्या देखेंगे? वहां पर जहां पर उनका राजमहल था, खुदाई हुआ था, वहां पर लोग नाला के पानी गिराता है। बे नले का पानी गिराता है। देखे नहीं, झूठ वही मत बोलिए। अरे बोल तो रहे, बोलते हम हुए देखे नहीं, शर्म की सुनिए। बात है। हाँ। ये शर्म की अरे बात भाई, है। हाँ। तो सम्राट अशोक को के इतिहास को दबाया जाएगा जब तक सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा जैसा फालतू आदमी ब्राह्मणों का गुलाम जब तक इस मार्केट में रहेगा, ये सम्राट अशोक को कभी अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे। और पुत्र वो नहीं होता है जो अपने दूसरे के बाप को बाप कहे। पुत्र वो होता है जो अपने बाप को दूसरे से चाचा कहलवाने का। आप तो ये पूरा पाटलिपुत्र, एक समय था कि यहाँ पटना से अफगानिस्तान तक शासन चलता था, लेकिन आज जो है पटना गुलाम हुआ है। गुलाम नहीं मतलब आज़ाद है, लेकिन यहाँ अब अधीन आया है, यानी कि अब दिल्ली से पटना को संचालित किया जाता है। लेकिन अभी भी लोग यही जानते हैं कि पाटलिपुत्र जाना जाता है तो महान सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के कारण। लेकिन अब जहाँ भी कोई घूमने आता है, देखने आता है कि भाई अब उनका क्या चीज़, कहीं स्टैचू वगैरह है या नहीं है, क्या उनका इतिहास है, तो देखने पर कुछ ही नहीं मिलता है। जब उनके राजमहल को बारे में लोगों को पता नहीं, वहाँ पर लोग नाला का पानी गिराते हैं। वहीं कुम्हरार पार्क है, वहाँ पर आप जानते हैं कि क्या करता है लोग, लड़का लड़की दिन भर बैठा रहता है, उसमें लोग घूमने नहीं जाने देता है। बहुत दिक्कत है वहां पर। अरे भाई, तो हर जगह हमारे इतिहास को दबा रहा है। और दबाने वाला तब तक तो चेतना नहीं था, लेकिन चेतना आता अभी। तो मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी बहुत कम था। जब तक ये राम के वंशज पैदा होते रहेंगे और अपना इतिहास दबाते रहेंगे, ब्राह्मणों की गलती नहीं। जो हमारे अंदर जो ब्राह्मणवाद जो पैदा हो रहा है हमारे समाज में, जो जाली इतिहास बता करके उसका वंशज बनाने का प्रयास कर रहा है, सबसे पहले समाज को उन लोगों को जूता मार करके भगाना चाहिए अपने इतिहास के लिए। अच्छा, ये मरीन ड्राइव जो अभी बना है, अगर वहां पर महान सम्राट अशोक का एक स्टैचू लगता है तो लोग देखते और अच्छा लगता है। क्या होना चाहिए था कि नहीं? अरे होना चाहिए कि हम करबे करेंगे सम्राट अशोक का, और उसका नाम अशोका पथ होगा। अब तो मरीन ड्राइव नाम उसका पड़ गया। मरीन ड्राइव है, अटल पथ उसको बोला जाता है। ये अटल जो है कुछ नहीं किया, सम्राट अशोक का पटना है। और हम वादा कर रहे हैं कि अगर दुर्भाग्य से हम सत्ता में आ गए तो जैसे ही लोग राम मंदिर मस्जिद को तोड़ करके बनाया था, हम दोनों, और राम मंदिर और मस्जिद दोनों खत्म होगा और दोबारा अशोका में भारत का निर्माण करेगा रुद्र प्रताप कुशवाहा। देखिए, एक तरफ जो है राम राम लोग जप रहे हैं, उसी तरफ दूसरे तरफ जो है ये दोनों खत्म करना चाह रहे हैं। बताइए, इनकी बातों की पुष्टि हम नहीं करते हैं। जो भी बोले हैं ये बोले हैं, हम इनकी बातों को अपनी तरफ से नहीं लेंगे। ये अपने अनुसार बोले हैं, इनसे हम जबरदस्ती भी नहीं बोलवाए हैं। क्या? अरे भाई, तो आप लोग डरिएगा, हम थोड़े डरते हैं जी। हम सही को सही कहना है। अगर गलत है तो वैसा गलती 1 करोड़ बार रुद्र प्रताप कुशवाहा करने के लिए तैयार है। हम जगदेव प्रसाद के न बेटा हैं, गोली खाने से थोड़े डरते हैं। बस अपने हिसाब से आप लोग पत्रकारिता करते रहिए। धन्यवाद, हमारी आवाज हमारे लोगों तक पहुंचाते। वाणी की पुष्टि मैं नहीं करता हूं, ये तो बाकी जो है अब जांच का विषय है। जो भी चीजें हैं, आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।